नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वाईफाई मार्कर में फिर आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग औसत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए पहले उसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग औसत के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए पहले औसत का बेसिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे औसत क्या होता है, औसत यानी कि दिया हुआ है किसी भी संख्या को जोड़ लीजिए या कोई आदमी है उसको सभी को जोड़ लीजिए और जितने हैं उतने से भाग दे देते हैं आप, तो औसत हो जाएगा। उदाहरण पे लिया जाए कि अगर यहाँ पे 10 संख्या दिया हुआ है, जैसे 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 9, 10 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका औसत कितना होगा। यानी कि 10 संख्या जब दिया हुआ है तो इसका औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और 10 है तो 10 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। औसत में माध्य भी होता है, यानी कि बीच वाला संख्या। तो इसको आप इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं कि 10 है तो 5 इधर छोड़ दीजिए और 5 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला औसत हो जाएगा, यानी कि 5.5 हमारा औसत हो जाएगा। इस प्रकार से औसत बनता है। या इसको सभी को जोड़ लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, उतना ही हमारा 5.5 ही आएगा। इस प्रकार से औसत हो जाता है। जैसे दे देता है संख्या, यहाँ पे 5 दे देता है, 10 दे देता है, 15 दे देता है, 20 दे देता है और इसका औसत आपसे पूछ लेता है, तो सिंपल इसको क्या करना है, सभी संख्याओं का योग। औसत में होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं का नंबर, संख्याओं की संख्या। अगर किसी भी सभी संख्याओं को योग आप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। जैसे यहाँ पे जोड़ लीजिए 15 15 30 30 और 20 50, यानी कि 50 बटा आप 4 करते हैं, 50 बटा संख्या को गिने कई गो है तो 4 गो है तो 4, तो इतना से आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। यह 12.5 आ जाता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यह हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई संख्या दे दे, यहाँ पे लगातार सम संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या दे दे। जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होता है, n + 1/2 इसका सूत्र होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर प्राकृतिक संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं दिया है तो इसका सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए n + 1/2 कर देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। ये एक और भी इसका ट्रिक होता है। जैसे औसत में माध्य होता है, यानी कि बीच वाला ही हमारा होता है। तो देखेंगे 10 संख्या है तो 5 इधर और 5 इधर, बीच में क्या, बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.5 हमारा औसत हो जाता है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो इस सूत्र पे आप लगाइएगा तो पहले संख्या को हम लोग गिनते हैं, यानी कई वो संख्या है तो 10 + 1 करेंगे तो 11/2 करेंगे तो भी हमारा 5.5 ही आएगा। इस प्रकार से सूत्र आप लिख लीजिए दोस्तों, याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो लिख लीजिए। जैसे कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n + 1/2। यह हमारा सूत्र होता है। इसी पर सभी संख्याओं को हम लोग बना लेते हैं। जैसे इसमें अगर से आपसे पूछ दिया जाए कि 67 प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस पर भी आपके लगा देते हैं 67, यानी कि n हम लोग को दिया हुआ है तो n + 1/2 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे 67 + 1/2 कर लेंगे तो हमारा 34 आंसर आ जाएगा।
n प्लस वन, यानी कि जब संख्या आपको दिया है और लगातार प्राकृतिक संख्या देता है तो n प्लस वन बटा टू कर लेते हैं तो आप आंसर ला सकते हैं आसानी से। जैसे दे देता है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत के जगह पे आप किससे पूर्ण पूछ दे तो आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं 138 पूर्ण संख्याओं का औसत। जैसे पूछ दे आपसे क्वेश्चन प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, इसमें n प्लस वन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि इसका होता है कि अगर 138 पूछ दे तो पूर्ण संख्या तो जीरो से हम लोग का स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से 138 दिया है। तो इसमें प्रथम और लास्ट को जोड़ना होता है दोस्तों, प्रथम प्लस लास्ट, यानी कि जीरो से अगर लेते हैं तो 137 पर ही हमारा 138 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा, फर्स्ट जोड़ लीजिए 0 प्लस 137 बटा 2, तो 2 के बाद 2 8 16, यानी कि इतना आपका हो जाएगा 68.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों से पूछ दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि 10 पूर्ण संख्या कहा है तो हमारा 9 पर ही 10 पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी काउंट होगा, इसलिए हम लोग को 9 पर ही पूर्ण संख्या 10 हो जाएगा। तो 0 प्लस 9 करेंगे और बटा 2 करेंगे तो 4.5 हम लोग का आ जाएगा। आगे अब चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे दे दे आप लोगों से प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछ दे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो किस प्रकार से, इसका सूत्र जो होता है दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी कि n प्लस वन ही हमारा प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है। यानी कि अगर पूछ दे आप लोगों से 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 5 दिया हुआ है, n संख्या हम लोग को दिया हुआ है, तो 5 प्लस 1 कर देंगे, हमारा 6 हो जाएगा प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। यानी कि दे दे प्रथम 5, यानी कि प्रथम सम संख्या हमारा 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 5 हो गया ना, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ लेंगे, बीच वाला यानी कि हमारा माध्य ही औसत होता है। तो 6 इस प्रकार से भी आ जाता है, यानी कि लगातार संख्या दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दे 1 से लेकर 87 तक का सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक का इवन नंबर का एवरेज, यानी कि 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या का औसत कितना होगा। तो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट को जोड़ लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दीजिए,
यानी कि पहले संख्या को जोड़ना है और लास्ट संख्या को। 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम हमारा सम संख्या क्या होगा, 1 2 दिया हुआ है वो या तो विषम संख्या है। इसके आगे हम लोग का 2 जो है सम संख्या है, तो 2 कर लेंगे और प्लस 100 तो दिया हुआ है, ये सम संख्या ही है तो 100 जोड़ लेंगे बटा 2 कर देंगे। तो 102 बटा 2 करेंगे तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ दें, 2 से लेकर 60 तक का सम संख्या का औसत कितना होगा। यानी कि 2 से लेकर 60 तक के सम संख्या का औसत कितना होगा। तो इसको फर्स्ट और लास्ट जोड़ लेंगे। 2 जो है सम संख्या है, लास्ट भी हमारा 60 जो सम संख्या है, तो 2 + 60 बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 62 बटा 2 यानी कि 31 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे विषम संख्या का भी हम लोग देखते हैं। जैसे विषम संख्या में आता है प्रथम n विषम संख्या का औसत। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम n लगातार कोई संख्या विषम है या प्रथम n है तो उसका औसत हमेशा n ही होता है। अगर हम आपसे कह दें 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा, तो यानी कि हम लोग का 5 ही होगा। जैसे इस पे देखते हैं, एक हमारा विषम संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 हो गया, और इसका बीच वाला ही हमारा औसत होता है तो 5 हो जाता है। इस प्रकार से विषम संख्या का भी बन जाता है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दें 4 से लेकर यहाँ पे ले लेते हैं 100 तक के विषम संख्या का औसत। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे 4 से लेकर 100 तक के विषम संख्या का औसत। इसमें भी वही करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेना है बटा 2। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 4 जो है सम संख्या है, इधर लास्ट में भी जो दिया हुआ है 100 जो है सम संख्या है। तो इससे आगे क्या देखेंगे हम लोग, आगे कौन सा संख्या जो है विषम संख्या आएगा, क्योंकि विषम संख्या का एवरेज हम लोगों से पूछा है। तो आगे देखेंगे 4 के बाद 5 जो होता है विषम संख्या आता है, तो 5 प्रथम संख्या हो जाएगा और अंतिम संख्या क्या होगा, 100 तो सम संख्या है। इससे पहले वाले हम लोग देखेंगे तो 99 क्या होता है, विषम संख्या होता है, और बटा 2 कर लेते हैं। तो 99 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो 104 बटा 2 यानी कि 52 हम लोग का हो जाएगा। 52 दूना 104, 52 हम लोग का एवरेज हो जाएगा। इस प्रकार से एक और आपसे पूछते हैं, जैसे यहाँ पे पूछते हैं, हम मिटा देते हैं इसको। पंद्रह से लेकर 60 तक के विषम संख्या का एवरेज। यानी कि 15 से लेकर 60 तक के विषम संख्या का एवरेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम और लास्ट बटा 2 हम लोग को करना है। तो प्रथम क्या होता है, प्रथम यहाँ पे देखेंगे तो 15 जो है विषम संख्या है, इसलिए 15 को लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पे 60 सम संख्या है, इससे पहले वाले देखेंगे तो 59 जो होता है विषम संख्या होता है, और बटा 2 कर लेंगे तो 6 7 यानी कि 76 बटा 2 जब आप करेंगे तो 38 हम लोग का एवरेज आ जाएगा। इस प्रकार से विषम संख्या का भी बन जाता है। इसमें आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि किसी वर्ग संख्याओं का औसत कितना होगा। किसी वर्ग संख्याओं का औसत
किसी वर्ग संख्याओं का औसत क्या होता है। तो इसमें होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है किसी भी संख्या के वर्ग का अगर औसत पूछ देता है तो n+1 इंटू 2n+1 बट्टा 6 होता है। किसी संख्या के वर्ग का अगर औसत पूछ लेता है तो n+1 2n+1 बट्टा 6 होता है। यह हम लोग का सूत्र होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने बेसिक जाना। उम्मीद करता हूँ यह हमारा छोटा सा वीडियो औसत का आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और हमें सपोर्ट करिए कि ताकि आगे के भी क्वेश्चनों को और आगे भी आप लोगों के ऐसे सवाल लेकर आएँ जिससे कि आपको लाभ मिले।